जल्दी जल्दी से रिप्लाई करो भाई। क्या सारी जनता आ गई क्या? क्या हमारा विकास कुमार पुरुषोत्तम है क्या? अच्छे हो बेटा? चलो बढ़िया है। गर्मी का मौसम चल रहा है, हाय गर्मी, तो बच के रहें बेटा हाय गर्मी से, और ध्यान दीजिएगा। चलो तो चलिएगा सर, सबसे पहले तो कल वाले में जहाँ पर हम लोग लिगेंड्स के एग्जाम्पल्स की बात कर रहे थे, उसमें अगर किसी भी बच्चे को कोई भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, कोई भी बट लेकिन किंतु परंतु है, तो वो बोल सकता है कि सर मुझे इस पॉइंट में या इस लिगेंड में समस्या है। कल हमने लिगेंड के एग्जाम्पल में मोनोडेंटेट लिगेंड की बात लास्ट में करी थी। उससे पहले क्या किया वो आपको सबको पता है। लास्ट जो पॉइंट मैंने ख़त्म किया था उस पॉइंट पर मैं एक बार आपसे चर्चा कर लेता हूँ। एग्जाम्पल ऑफ लिगेंड हम चल रहे थे, उसमें मोनोडेंटेट लिगेंड की बात करी थी, जिसमें मैंने आपको लिगेंड में मोनोडेंटेट में न्यूट्रल बता दिया था और कैटाइनिक बता दिया था। उसके एग्जाम्पल बहुत सारे होते हैं बेटा, अपन लोग जो है वो नीट के हिसाब से जो काम के हैं उन्हीं एग्जाम्पल्स की क्या करी थी, बात करी थी। अगर किसी भी बच्चे को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो वो बता सकता है, अदरवाइज एग्जाम्पल्स को मैं जो है वो आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूँ और अपन पॉइंट को आगे लेके चलते हैं। हाँ भाई फटाफट से बता दो, क्या किसी बच्चे को या बच्ची को, किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है क्या, या फिर हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं? जल्दी बोलो बेटा, जल्दी बोलो। एक ही बच्चे का जवाब आया है अभी तक। नो सर, प्रदीप, निकिता, हाँ भाई जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। अब सो गए क्या? मतलब मीटिंग आईडी चालू करके रेस्ट कर रहे हो? चलो ठीक है बेटा। आयुष, निकिता आचार्य, नो सर, नो सर। प्रेम स्वामी, प्रेम चोपड़ा नाम, बहुत बढ़िया। हाँ सर, चलो ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो चलिएगा आगे बात को स्टार्ट करते हैं। और सारी बातें जो है वो हमारी लगभग हो चुकी हैं, बस अब जो है वो अपन बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। अगले एग्जाम्पल पर चलते हैं। एग्जाम्पल जो हमारे चल रहे थे उनकी बात करते हैं। अरे हाँ यार, एक बात याद आई, कल एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी। मिस्टेक, वैसे तो मिस्टेक क्या, वो हिंदी ट्रांसलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। हिंदी वाले बच्चे जो हैं वो सुन लेना। कल का जो अपन ने हेडिंग लगाया था, पहला जो हेडिंग था फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड। पहला जो कल का यही हेडिंग था शायद मेरे हिसाब से। अरे कल का पहला हेडिंग यही था क्या, फ्लेक्सीडेंटेट? अरे हिंदी वालों जवाब तो दो बेटा, बोलो कल का याद ही नहीं है क्या था हिंदी वालों। चलो ठीक है, किसी को कुछ नहीं पता ना, चलो छोड़ो फिर, तुम्हें पता ही नहीं है क्या है। चलो कोई बात नहीं, मैं जो है वो आपको मैसेज कर दूंगा कि एक हिंदी की हेडिंग में दिक्कत हो गई थी हल्की सी, उसके ट्रांसलेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, बाकी सब सेट था। ठीक है, तो चलो अपन कार्यक्रम को स्टार्ट करते हैं। हिंदी वाले कोई रिप्लाई नहीं देते बे गधे कहीं के। चलो बात चल रही थी सर मोनोडेंटेट की, तो उसी बात को अपन आगे बढ़ाते हैं। मोनोडेंटेट लिगेंड। बच्चों मोनोडेंटेट लिगेंड में हम लोग कैटाइनिक की बात कर चुके थे और न्यूट्रल की बात कर चुके थे। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे मोनोडेंटेट, और मोनोडेंटेट में भी कौन से, एनाइनिक लिगेंड की। एनाइनिक लिगेंड्स की अपन बात करें तो बहुत ही आसान है। आपको याद होगा एनाइनिक लिगेंड में मैंने आपको मेंशन किया था कि सर जहां भी ई होता है इस ई को हटाकर ओ लगा दो और आपके लिगेंड का जो नेम है वो नेम क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है। तो चलिएगा मैं आपको नेम बताना स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले एफ माइनस जो है वो फ्लोराइड होता है, तो एज ए लिगेंड इसका नेम क्या हो जाएगा, फ्लोराइडो, या फिर आपको याद होगा आप क्या बोल सकते हो, फ्लोरो। मैंने कल भी बताया था और उससे पहले भी बताया था कि सर अगर आपसे पूछे कि क्या दोनों नाम सही हैं क्या, बिल्कुल सर दोनों नेम क्या है, करेक्ट है। लेकिन अपने से पूछे कि मोर करेक्ट कौन सा है, तो अपन क्या कहते हैं कि ये वाला जो बच्चों वो क्या है, मोर करेक्ट है, और ये भी क्या है, करेक्ट है। क्लियर है, जिसको ज्यादा राइट मार्क मिले हुए हैं वो मोर करेक्ट है। उसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की, Cl माइनस को आप लोग क्या बोल सकते हो, क्लोराइडो। Br माइनस बेटा आप लोग इसको क्या बोल सकते हो, ब्रोमाइडो। बड़ू नेक्स्ट जो है वो I माइनस है, इसको आप लोग क्या बोल सकते हो, आयोडाइडो। सर आपके पास H माइनस है, इसको आप लोग क्या बोल सकते हो, हाइड्राइडो। सर आपके पास OH माइनस है, OH माइनस है, आप लोग इसको क्या बोल सकते हो, हाइड्रोक्साइड होता है, तो इसको क्या बोल दोगे, हाइड्रोक्साइडो। उसके बाद मेरे पास कौन है, तो CH3O माइनस, ये जो है इसको अपन क्या बोल सकते हैं, मेथोक्साइड होता है, तो मेथोक्साइडो आप लोग इसको नेम दे सकते हो।
उसके बाद नेम को अपन और आगे लेके चलते हैं और आगे बढ़ते हैं तो अपने पास जो नेम आते हैं वो आता है O-2। ध्यान से सुनना मैं क्या लिख रहा हूं, O-2। ये क्या होता है, ऑक्साइड, तो क्या बन जाएगा ऑक्साइडो। O2-2 ये क्या होता है, पर ऑक्साइड, तो क्या बन जाएगा पर ऑक्साइडो। O2-1 ये क्या बन जाएगा बच्चों, सुपर ऑक्साइडो। क्या बन जाएगा, सुपर ऑक्साइडो। क्लियर है। उसके बाद अपन बात करते हैं N3-1, इसको क्या बोलते हैं एजाइड, तो इसको क्या बोल देंगे एजाइडो। अगर मैं बात करूं N-3 की तो इसको क्या बोलते हैं नाइट्राइड, तो बेटा ये क्या बन जाएगा नाइट्राइडो। अगर इसी प्रकार से मैं आगे बात करूं तो NH2-1 इसको क्या बोलते हैं एमाइड, तो क्या बन जाएगा एमाइडो। और NH-2 ध्यान से देख लेना यहाँ पर, इसको बोलते हैं इमाइड, तो क्या बन जाएगा बेटा इमाइडो। क्लियर है। ये क्या होते हैं आप लोगों के मोनोडेंटेट के नेम होते हैं। अब देखिएगा सर मोनोडेंटेट में अब मैं थोड़ा सा एक काम जो है वो अलग करता हूं, ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैं बात करता हूं NO3-1 की। NO3-1 जो होता है वो नाइट्रेट है और इसको अपन क्या बोल सकते हैं, तो आपने बोला नाइट्रेटो। अगर मैं बात करूं तो सर किसकी, तो अपन ने कहा कि सर SO4-2, SO4-2 को आप क्या बोलते हो सल्फेट, तो क्या हो जाएगा सल्फेटो। अगर मैं ClO4- की बात करूं तो ये होता है परक्लोरेट, तो क्या हो जाएगा परक्लोरेटो। अगर आप लोग एक बात ध्यान से देखें तो ये सब के सब क्या हैं ऑक्सी एनायन है। और ऑक्सी एनायन है तो अपन कहते हैं कि जितने भी ऑक्सी एनायन होते हैं सब के सब क्या होते हैं बेटा, तो अपन क्या बोलते हैं फ्लैक्सीडेंटेट होते हैं। कैसे होते हैं, फ्लैक्सीडेंटेट होते हैं, यानी कि ये जो है वो क्या करते हैं 4 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन करते हैं। ये कहानी किसकी होती है, मोनोडेंटेट लिगेंड के जो एनायनिक फॉर्म होते हैं उन एनायनिक फॉर्म की कहानी है। अगर किसी को किसी नाम में प्रॉब्लम हो तो फटाफट बता देना, अदरवाइज फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं, जल्दी से बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये कहानी किसकी होती है, तो अपन क्या कहते हैं कि सर ये आपके नेम की होती है। हाँ भाई फटाफट बनाओ बेटा, स्क्रीनशॉट हो गया तो डन से बोल दो फटाफट, ताकि हम लोग आगे बढ़े। ठीक है, हो गया होगा। चलो अब सुनो, हाँ बिल्कुल, एक बच्ची का जवाब आया है निकिता आचार्य। उन्होंने बोला है कि सर कल का जो पहला हेडिंग था वो चिलेटिंग लिगेंड था, है ना। तो चिलेटिंग लिगेंड की जो हिंदी जो है वो मैंने गलती से बाय मिस्टेक मान लो या मेरा मिस्टेक कुछ भी हो, वो मैंने लिख दिया था लचीली दंतुकता वाले लिगेंड, है ना। तो जो चिलेटिंग लिगेंड होता है या किलेटिंग लिगेंड होता है उसको किलेटिंग लिगेंड ही बोलते हैं, किलेट लिगेंड ही बोलते हैं। उसके लिए अपन जो है वो लचीली दंतुकता वाला नहीं होता। लचीली दंतुकता का हिंदी क्या, इंग्लिश क्या होता है फ्लैक्सीडेंटेट, है ना। तो हिंदी वाले जो बच्चे हैं उन्होंने जो कल का चिलेटिंग के साथ हिंदी लिखी है उस हिंदी को कट कर देना, वो बाई मिस्टेक लिखा गया, है ना। माइंड में कई बार स्लिप हो जाती है चीज़ें, इंग्लिश से हिंदी, हिंदी से इंग्लिश में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, पहली बार हुआ है, झेल लेंगे उसको। ठीक है सर, हिंदी वाले बच्चे क्या करेंगे, कल का जो पहला हेडिंग था चिलेटिंग लिगेंड, उसके सामने हिंदी लिखा हुआ है क्या लचीली दंतुकता वाले लिगेंड, उसको कट कर दीजिएगा बेटा। ठीक है, उसको मैं YouTube पे भी सही कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। ये आपके मोनोडेंटेट के एग्जाम्पल क्या होते हैं बच्चों, यहां पर खत्म होते हैं। ये मोनोडेंटेट लिगेंड जो है वो अपने क्लियर है। उसके बाद अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं, कभी अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं और अगले पॉइंट पर हम लोग और चर्चा करते हैं। अब अगले एग्जांपल को लेते हैं। अब देखो सर मैं सारी चीज़ें आपको ना एक्सप्लेन कर चुका हूं बेटा, अब मेरे पास जो बचता है ना बस वो एग्जांपल बचते हैं, और एग्जांपल आपको फाइनली याद ही करने पड़ेंगे, है ना। तो फाइनली आपको याद ही करने पड़ेंगे। एक बच्चे का कमेंट आया है, बाद में सर आपने किलेटिंग वर्ड बता दिया था कि कैसे किलेटिंग भी बोलते हैं। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है ना, हल्की फुल्की थी बात, क्लियर होगी। कोई दिक्कत हो तो फिर भी बता देना मेरे को। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले एग्जाम्पल की ओर मैं बढ़ता हूं, ध्यान से सुनते जाना। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वो क्या है, बाइडेंटेट लिगेंड। बाइडेंटेट लिगेंड पर कई बार क्वेश्चन आ रखा है। बाइडेंटेट लिगेंड पर कई बार आपके नीट में क्वेश्चन आ रखा है। नीट और जेई के प्रिपरेशन में, उनके कम्पिटिटिव एग्जाम में, जेई मेन हो या जेई एडवांस्ड हो और आप लोगों का नीट हो, उसमें बेटा इस पर बहुत बार बाइडेंटेट पर क्वेश्चन आता है। देखो क्वेश्चन जो है वो लिगेंड पर जो जहां से आते हैं उनकी बात अपन करते हुए चलते हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आपसे कहा था कि ईडीटीए जो होता है बच्चों, उस ईडीटीए पर जेई मेंस, जेई मेन, जेई एडवांस्ड और नीट तीनों में क्वेश्चन आ रखा है। वो क्वेश्चन भी मैंने आपसे डिस्कस कर लिया था। उसके बाद आज मैं बोल रहा हूं बाइडेंटेट पर भी तीनों एग्जाम में
रेगुलरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कौन कौन से इसके एग्जाम्पल होते हैं वो मैं बताते हुए चलता हूं और बताता हूं कि कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट लिगेंड जो होता है वो कौन सा होता है, ध्यान से सुनना। फर्स्ट लिगेंड जो मैं बता रहा हूं वो कौन होता है, एथाइलिन डाई एमाइन। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या लिखा जाता है, EN। अब देखो आपको लिगेंड में ध्यान क्या रखना है, आपको लिगेंड में ध्यान रखना है उसका नाम, उसकी स्ट्रक्चर, उसमें डोनर कौन है और वो क्या रिंग बना रहा है या नहीं बना रहा, मतलब उसका टाइप क्या है और वो कितने रिंग बनाता है, किस टाइप का डोनर है, वो सारी चीज़ें आपको ध्यान होनी चाहिए। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ और उसके बाद मैं आपको एक टेबल वाला DPP भी भेजूंगा जिसमें ये सारे एग्जाम्पल्स होंगे, तो आप वहाँ से भी उसको फिल करके पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एथाइलिन डाई एमाइन, देखो सर एथाइलिन CH2 ऑर्गेनिक में आपने पढ़ा होगा और डाई एमाइन मतलब NH2 यहाँ पर अपन क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, इसको बोलते हैं एथाइलिन डाई एमाइन। नाइट्रोजन पर बच्चों लोन पेयर है, ये लोन पेयर क्या करता है, मेटल को डोनेट करता है, इधर से ये भी डोनेट करता है। यहाँ पर अपन पहली बात करते हैं, डोनर कौन है, 2 नाइट्रोजन है, कितने मेंबर का रिंग बन रहा है, 1 2 3 4 5। कई मेरी तरह बहुत शाणे बच्चे होते हैं वो हाइड्रोजन को भी काउंट कर लेते हैं, बेटा हाइड्रोजन काउंट नहीं होगा, हाइड्रोजन यहाँ पर कार्बन का टर्मिनल है। तो अपन क्या कह रहे हैं कि 1 2 3 4 5, यहाँ पर क्या बनता है बच्चों, 5 मेंबर्ड रिंग, 5 मेंबर्ड रिंग, यानी कि 5 सदस्य वाले बनती है। रिंग कितने बनते हैं, तो अपन क्या कहते हैं कि सर ओनली 1 रिंग का क्या होता है, फॉर्मेशन। तो ध्यान से सुनना, अपन क्या कहते हैं कि सर ये है बाइडेंटेट, और बाइडेंटेट होने के साथ रिंग कितना बना रहा है, 1। तो अपन क्या कहते हैं कि सर नंबर ऑफ किलेट रिंग, ध्यान से सुनना बच्चों क्या बोल रहा हूं, नंबर ऑफ किलेट रिंग्स कितने बनते हैं, तो अपन क्या बोलते हैं कि सर डेंटिसिटी, ध्यान से सुन लेना क्या बोला, डेंटिसिटी -1, ये आपके क्या बनते हैं, नंबर ऑफ रिंग्स बनते हैं। ध्यान से सुन लेना क्या बोला, डेंटिसिटी -1, यानी कि अगर बाइडेंटेट है तो 2 - 1, ट्राइडेंटेट है तो 3 - 1, अगर टेट्राडेंटेट है तो 4 - 1, पेंटा है तो 5 - 1, हेक्सा है तो 6 - 1, यानी कि ये क्या बनते हैं, नंबर ऑफ रिंग्स बनते हैं। अगले एग्जांपल पर मैं चलता हूं, ध्यान से सुनना। अगला एग्जांपल मैं लिख रहा हूं प्रोपाइलिन डाई एमाइन, इसको अपन बोल सकते हैं PN। अब देखो सर क्या करना है, एथाइलिन डाई एमाइन सबको पता है, बस वो का वो एथाइलिन डाई एमाइन जो है वो हम यहां पर बना लेते हैं, ये आपका एथाइलिन डाई एमाइन। ये लो बच्चों, एथाइलिन डाई एमाइन में नाइट्रोजन डोनर है, इसने बोला प्रोपाइलिन, तो एक काम करते हैं ना यार, एक हाइड्रोजन हटाकर एक यहां पर सब्स्टिट्यूएंट डाल देते हैं मेथाइल, तो ये बन गया क्या, प्रोपाइलिन डाई एमाइन। कंडीशन आपके पास क्लियर है, चलिएगा नंबर 3 पर अपन चलते हैं, उसको बोला जाता है क्या, ब्यूटाइलिन डाई एमाइन। ये जो है वो क्या है, BN। देखो सर ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक के कंपाउंड है तो आपको नेम पता ही है, अपन यहाँ पर जनरल नेम इनके लेके चलते हैं। IUPAC पे हम ज़्यादा यहाँ पर कोई कॉन्सेंट्रेट नहीं करते, IUPAC नेम ना तो आपसे इनका पूछा जाता है ना ही बताया जाता है, ठीक है। तो अपन क्या कहते हैं कि सर कैसे बनेगा, तो देखो सर सबसे पहले क्या बना लो बच्चों, एथाइलिन बना लो, एथाइलिन डाई एमाइन, ठीक है सर। जो हमारे पास एथाइलिन डाई एमाइन होता है वो ये रहा, डोनर बच्चों नाइट्रोजन है। अब आप क्या करो, इसका एक हाइड्रोजन हटाओ, एक हाइड्रोजन इसका हटाओ, दोनों की एक वैलेंसी को फ्री कर दो, तो ये बन जाता है ब्यूटाइलिन। अब देखो ब्यूटाइलिन जो है उस पर अपन क्या कर देते हैं, ये लो सर बन गया आपका ब्यूटाइलिन। तो हमने एथाइलिन पर 2 हाइड्रोजन फ्री करके क्या डाल दिए, मेथाइल ग्रुप, तो ये आपका क्या बन गया, तो अपन ने कहा ब्यूटाइलिन डाई एमाइन। ये कंडीशन किसकी हो जाती है, इसकी। नंबर 4 पर अपन बात करते हैं, आप लोगों ने नाम सुना होगा ऑक्जेलेटो, नाम सुना होगा ऑक्जेलेटो, ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड की बच्चों में बात करूं तो वो क्या होता है, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये O- और ये O-। यहां पर आप देख सकते हैं ये क्या करता है, इधर मेटल को डोनेट करता है और इधर भी ये मेटल को डोनेट करता है। ये क्या बन जाता है, 1 2 3 4 5 मेंबर्ड रिंग यहां भी बन जाती है और इसको क्या बोलते हैं, ऑक्जेलेटो। अब देखो सर फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों के तीनों क्या है, न्यूट्रल लिगेंड है, बाइडेंटेट है। ये वाला कैसा है, एनायनिक लिगेंड है और इसका शॉर्ट फॉर्म क्या लिखा जाता है, OX, यानी कि ऑक्जेलेटो। और ऑक्जेलेटो पर चार्ज कितना आता है बच्चों, -2, तो अपन क्या बोल देते हैं कि OX -2। तो आपको जब भी ऑक्जेलेटो लिखा हुआ मिलेगा तो ऑक्जेलेटो का फॉर्मूला नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, OX मिल सकता है या फिर वो C2O4 -2 भी आपको बोल के दे सकता है, डजंट मैटर। क्लियर है सर, ये बात किसकी होती है, ऑक्जेलेटो की। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी क्या है आपका ऑक्जेलेटो। क्लियर, ये कहानी किसकी होती है, ऑक्जेलेटो।
ग्लाइसिनेटो की। चलिएगा अगले पॉइंट पर चलते हैं, अगले एग्जाम्पल को मैं लेके आता हूं। नंबर 5 पर बच्चों हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की, नेक्स्ट लिगेंड की। नेक्स्ट लिगेंड जो होता है, ध्यान से सुनना, उसको अपन क्या बोलते हैं, ग्लाइसिनेटो। क्या बोलते हैं, ग्लाइसिनेटो। ग्लाइसिनेटो की अगर मैं बात करूं तो अपन क्या कहते हैं कि सर हमारे पास क्या होता है, NH2। ठीक है, ध्यान से सुनना, और यहां पर इस NH2 के साथ हम लोग डाल देते हैं CH2, C डबल बॉन्ड O माइनस। ध्यान से सुनना, मैंने क्या बनाया, आपने कहा कि सर ध्यान से सुनना बात को, जो हमने बनाया है उसकी हम लोग बात करते हैं। एक मिनट, हल्की सी गड़बड़ होगी। हाँ, तो अपन क्या कह रहे हैं कि सर ये क्या बन जाता है, कार्बन, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन O माइनस। हाँ, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, अब सही है। देखो सर हम क्या कह रहे हैं कि ग्लाइसिनेटो जो होता है वो ग्लाइसिनेटो कैसे बनता है, एक NH2 ग्रुप है एमाइन, और एक कौन है आप लोगों का CH2COO माइनस, यानी कि CH3COO माइनस। एसीटेटो जो होता है, उस एसीटेटो का एक हाइड्रोजन हटा दो और वहां पर क्या डाल दो, NH2 डाल दो, तो आप लोगों के पास जो लिगेंड बनता है वो लिगेंड कौन सा बन जाता है, ग्लाइसिनेटो। और ग्लाइसिनेटो जो होता है, उस ग्लाइसिनेटो की अपन बात करें तो एक डोनर नाइट्रोजन है, एक डोनर ऑक्सीजन है। ये नाइट्रोजन इसको डोनेट करता है और ये ऑक्सीजन भी इसको डोनेट करता है, और यहां पर इसका जो शॉर्ट फॉर्म लिखा जाता है वो क्या होता है, GLY, और चार्ज कितना होता है बच्चों, -1। चार्ज मैं क्यों बता रहा हूं, जब हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करने जाते हैं तो इसकी बहुत ज्यादा हेल्प हमें लगती है। ये कहानी किसकी होती है, ग्लाइसिनेटो की। 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग भी क्या होती है, यहां पर बनती है, और तुम जानते हो कि जो भी 5 मेंबर रिंग बनाता है वो क्या करता है, बाइडेंटेट ही रहता है। ठीक है सर। नंबर 6 पर हम बात करते हैं किसकी, तो हम कहते हैं कि डाईपाइरिडीन। डाईपाइरिडीन की हम बात करते हैं, DIPY इसका शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं। सबको पता है कल के लेक्चर में हम लोगों ने न्यूट्रल लिगेंड में पाइरिडीन को बनाया था, और पाइरिडीन जो है वो ये होता है, और डाईपाइरिडीन मतलब 2 पाइरिडीन को आप क्या कर दो, ऐड कर दो, तो वो क्या बन जाता है आप लोगों का लिगेंड। और यहां से मैं इनको कनेक्ट कर देता हूं। ये कहानी बच्चों जो बनती है वो किसकी होती है, तो अपन कहते हैं कि ये डाईपाइरिडीन की कहानी होती है। ये आप लोगों का मेटल होता है, ये भी आप लोगों का मेटल है, और यहां से ये डोनेशन होता है। कितने मेंबर का रिंग बनता है वो भी सुन लो, 1 2 3 4 5। ये जो पॉइंट दिख रहा है, ये एज दिख रहा है, आपको पता है कार्बन है, और यहां पर 2 नाइट्रोजन है और एक मेटल है, तो टोटल मिलाकर 5 मेंबर रिंग जो है वो आपके पास बनती है। फटाफट से मार्क कर दो ताकि हम लोग आगे बढ़ पाए। कोई दिक्कत लगे तो मेरे को बता देना, और जैसे ही स्क्रीनशॉट कंप्लीट हो जाए फटाक से बेटा क्या कर लेना, मैसेज कर देना कि सर हमारा काम तमाम है, मतलब काम हो गया सर, आगे बढ़ो। जल्दी बोलो बच्चों। हाँ भाई, हो गया सबका, फटाफट से स्क्रीनशॉट मार दिया करो। ठीक है सर, डन। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगले लिगेंड पर लेके चलते हैं आपको। ठीक है, क्योंकि सर एग्जाम्पल है डायरेक्ट, तो कोई ऐसी बात तो है नहीं, तो आप लोग फटाफट से स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। चलिएगा अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगले पॉइंट पर जो है वो हम लोग कुछ 1-2 और इंपॉर्टेंट लिगेंड की बात करते हैं। 1-2 और इंपॉर्टेंट लिगेंड होते हैं जिनके बारे में हमसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। अब आपका जो लिगेंड थोड़ी देर में आने वाला है, 1-2 एग्जाम्पल में वो जो लिगेंड आएगा बेटा, वो लिगेंड कौन सा है, तो अपन कहते हैं कि जो लिगेंड आपसे एग्जाम में पूछा गया था उसी लिगेंड की बात होने वाली है। ठीक है, तो अभी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद हम अपने उस लिगेंड की बात करेंगे। ठीक है, सुनो, हमारे पास यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट लिगेंड है, जितने भी हो गए थे उसके आगे का नंबर आप जो है वो लगा लीजिएगा। ठीक है, शायद 6 हो गए थे, नंबर 7 की अपन बात करते हैं। नेक्स्ट जो लिगेंड है वो नेक्स्ट लिगेंड आपका बहुत ही प्यारा सा है और बहुत ही सिंपल सा है, उसकी मैं बात करता हूं सर। ये है CH3, ये आप लोगों का C डबल बॉन्ड O, ये आप लोगों का CH2, ये आप लोगों का CO माइनस, और यहाँ पर क्या होता है CH3, और यहाँ पर क्या होता है बेटा डबल बॉन्ड। ये जो है वो आप लोगों को एक लिगेंड मिला हुआ है, ध्यान से सुनना, ये लिगेंड मिला हुआ है। और इस लिगेंड की अपन बात करें तो यहाँ पर इस लिगेंड को बोला जाता है एसिटाइल एसीटेनेटो। क्या बोलते हैं, एसिटाइल एसीटेनेटो।
ठीक है। शॉर्ट फॉर्म बच्चों जो आप लोग यूज करते हो वो क्या होता है, AC और चार्ज कितना होता है AC पर, तो अपन क्या बोलते हैं कि -1। अब देखो सर ये जो लिगेंड है ना, इस लिगेंड में क्या होता है, रेजोनेंस होता है। ये लोन पेयर यहां चला जाता है, ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये यहां चला जाता है, ये यहां चला जाता है, मतलब यहां पर क्या प्रेजेंट है बच्चों, लोन आपका जो रेजोनेंस है वो रेजोनेंस क्या होता है, प्रेजेंट होता है। मतलब ये एरिया जो है, इस एरिया का इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या करता है, डोनेशन में पार्टिसिपेट करता है। क्लियर है। ये कहानी किसकी होती है, एसिटाइल एसिटेनेटो की कहानी होती है, जो कई बार आपको एग्जाम्पल की फॉर्म में पूछा जाता है। ठीक है सर, एक तो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आपका ये रहा। अगले पॉइंट पर मैं चलता हूं, अगले एग्जाम्पल पर मैं चलता हूं, नंबर 8। ध्यान से सुनना बेटा, नंबर 8 पर अपन बात करते हैं। नंबर 8 पर जो एग्जाम्पल आने वाला है वो कौन सा है, ध्यान से सुनना, डाई मेथाइल ग्लाई ऑक्सीमेटो, डाई मेथाइल ग्लाई ऑक्सीमेटो, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, DMG-1। ध्यान से सुनना बेटा, डाई मेथाइल ग्लाई ऑक्सीमेटो ये एक इंपॉर्टेंट लिगेंड है, इसको मैं स्टार मार्क कर रहा हूं। ये लिगेंड जो है इस पे क्वेश्चन सबसे पहले जेई में आया था, जेई के बाद जो है वो आप लोगों की नीट की एग्जाम में भी इस पर क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो ध्यान से सुनते जाना कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। अपन क्या कहते हैं, जैसे मैं बना रहा हूं वैसे ही आपको यूज करना है। कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, यहां पर क्या होता है, तो आपने कहा कि सर मेथाइल ग्रुप, और यहां भी कौन होता है आपका मेथाइल ग्रुप, डाई मेथाइल। यहां पे अपन वर्क करते हैं डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और यहां पर होता है OH, और यहां भी होता है डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और बच्चों यहां पर होता है O-। ये क्या होता है आपका डाई मेथाइल ग्लाई ऑक्सीमेटो। ध्यान से सुनना, ये स्ट्रक्चर होती है। यहां पर अगर मैं डोनेशन की बात करूं बच्चों, तो डोनेशन कौन करता है, तो अपन क्या कहते हैं कि आपका जो नाइट्रोजन है वो मेटल को क्या करता है बेटा, डोनेशन करता है, और यहां पर 1 2 3 4 5 मेंबर्ड रिंग जो है वो क्या होती है, बनती है। ये कंडीशन किसकी होती है, डाई मेथाइल ग्लाई ऑक्सीमेटो की। DMG, ध्यान से सुनना, मैं जो अब बताने वाला हूं वो क्वेश्चन जो है वो जेई में आया हुआ है, और आपसे नीट में भी आया हुआ है। पहले जेई में आया था, उसके बाद आपके नीट में वो रिपीट हुआ था, तो आपसे बहुत बार उस पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, ध्यान से सुनना, डाई मेथाइल ग्लाई ऑक्सीमेटो, डाई मेथाइल ग्लाई ऑक्सीमेटो DMG जो होता है इसका यूज क्या होता है, तो वो सुनना। अपन यहां पर हेडिंग डाल रहे हैं यूज ऑफ DMG, यूज ऑफ DMG, इस पर क्वेश्चन आया था। ठीक है, अब मैं वो बनाने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। अपन क्या करेंगे, इसका यूज क्या होता है, तो अपन क्या कहते हैं कि सर किसमें, तो अपन कहते हैं कि इन टेस्ट ऑफ निकल +2। निकल +2 जो होता है, निकल +2 आयन जो होता है, कैटायन जो होता है, इसका क्वालिटेटिव एनालिसिस में इसका कन्फर्मेशनल टेस्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, DMG को यूज करते हैं। आप लोगों को याद होगा जब आप लोगों ने 12th क्लास में केमिस्ट्री प्रैक्टिकल दिए होंगे, तो आप लोगों ने वहां पर है ना कुछ रिकॉर्ड्स बनाए होंगे, फाइल बनाई होंगी, रजिस्टर बनाया होगा, है ना। तो उसमें आपको याद हो, तो आप लोग वहां पर है ना कुछ लिखते थे, यानी कि सोल्ट एनालिसिस का कुछ पार्ट, क्वालिटेटिव एनालिसिस का कुछ पार्ट वहां पर लिखते थे, यानी कि आप लोग रेडिकल को आइडेंटिफाई करते थे। आप लोग कॉपी करके लिखते थे, ये मुझे भी पता है, आपको भी पता है। वो आप लोग पढ़ते नहीं हो क्योंकि मेडिकल में उस पर क्वेश्चन बहुत रेयर आता है, लेकिन कभी कभार उस पर क्वेश्चन आए हुए हैं, तो उनमें से एक क्वेश्चन बेटा ये है। ठीक है, ध्यान से सुनना कि क्या होने वाला है। अब सुनो, इन टेस्ट ऑफ निकल +2, ध्यान से सुनना, मैं यहां पर एक छोटी सी बात लिखता हूं, when nickel +2 react with, ध्यान से सुनना, when nickel +2 react with DMG in weak alkaline, ध्यान से सुनना क्या लिखा, weak alkaline media। क्या बोला कि निकल +2 जो है वो DMG के साथ रिएक्ट करता है बेटा, कहां पर, वीक एल्केलाइन मीडिया में। कैसे रिएक्ट करता है, तो अपन क्या कहते हैं कि ये होता है निकल +2। आप लोग रिएक्शन करवाते हो DMG की, DMG एक बाइडेंटेट लिगेंड है, वीक एल्केलाइन मीडिया आप लोग यूज करते हो, वो कौन सा होता है, NH4OH। जब ये रिएक्शन करवाई जाती है तो आप लोग क्या बोलते हो कि आप लोगों के पास क्या बनता है, NiDMG होल ट्वाइस, यानी कि यहां पर निकल +2 का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 4 होता है, और ये इस टाइप का कॉम्प्लेक्स बनाता है। बच्चों ये जो कॉम्प्लेक्स होता है ये क्या बनाता है, PPT, और इस PPT का जो कलर होता है, इस PPT का जो कलर होता है वो कैसा होता है, तो अपन कहते हैं रोजी रेड PPT, रोजी रेड यानी कि गुलाब जैसी लाल। ध्यान से सुनना, जैसे लाल गुलाब होता है ना, रोजी,
रोजी रेड यानी कि गुलाब, जो लाल गुलाब होता है उसके कलर जैसी पीपीटी जो है, रोजी रेड पीपीटी जो है वो हमें यहां पर मिलती है। अब ध्यान से सुनना, पहला क्वेश्चन ऑप्शन ये था कि सर जब निकल +2 जो है वो डीएमजी के साथ रिएक्ट करता है तो क्या क्या चीजें होती हैं। तो पहला क्वेश्चन तो ये आता कि कौन से मीडिया में करता है। तो अपन क्या कह रहे हैं कि सर पहला क्वेश्चन वीक एल्केलाइन मीडिया में वो रिएक्शन करता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन यानी कि पहला ऑप्शन ये था। दूसरा, ये जो NiDMG होता है, NiDMG होल ट्वाइस जो होता है, ये कैसा कॉम्प्लेक्स होता है। तो अपन कहते हैं कि सर ये एक स्क्वायर प्लेनर होता है। कैसे होता है, क्यों होता है, ये जब मैं आपको VBT पढ़ाऊंगा कोऑर्डिनेशन का तो आप लोगों को वहां पर 100% क्लियर हो जाएगा कि क्यों आया, कैसे आया, कहां से आया। ठीक है, मैं इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दे रहा हूं। यहां पर क्या होता है, आपका निकल +2 होता है, DMG इसको लोन पे डोनेट करता है। ये आप लोगों का नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन दोनों क्या करते हैं, इसको डोनेट करते हैं। सिमिलरली इधर भी आप लोगों का नाइट्रोजन इसको डोनेट करता है और बच्चों इस टाइप से यहां पर डोनेशन होता है। यहां पर अपना कार्बन होता है और ये भी आपका क्या है बेटा, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और यहां पर अपन क्या बोल देते हैं कि सर कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन। यहां पर आप लोगों का मेथाइल ग्रुप इससे जुड़ा होता है। बहुत सिंपल वे में आप स्ट्रक्चर बना सकते हो। यहां भी डबल बॉन्ड कार्बन, यहां भी डबल बॉन्ड कार्बन, और यहां पर क्या जुड़ा होता है, मेथाइल ग्रुप जो है वो जुड़ा होता है। यहां पर अपन बात करें तो इसके पास होता है O- और इसके पास क्या होता है बच्चों, OH, और इसके पास क्या होता है, तो अपन कहते हैं कि OH और इसके पास क्या होता है, O-। अब देखो सर, यहां पर एक नया कांड होता है। क्या, ये O-H के साथ क्या करता है, तो अपन ने कहा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और यहां भी क्या हो जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अपन क्या कहते हैं कि सर यहां पर जब कॉम्प्लेक्स बनता है तो कौन सा बॉन्ड बन जाता है, तो अपन क्या कहते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। तो एक क्वेश्चन तो ये था। अगला क्वेश्चन जो इस पर था बच्चों, अगला जो क्वेश्चन था वो पूछा था कि नंबर ऑफ रिंग कितने मिलते हैं, नंबर ऑफ रिंग कितने मिलते हैं। तो पहला रिंग ये रहा, दूसरा रिंग ये रहा। 2 रिंग किससे बने हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से, आपके सामने है। अनदर 2 रिंग्स, नंबर 3 एंड नंबर 4, ये देखो सर नंबर 3 और नंबर 4 किससे बने हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से। आपको याद आ रहा होगा हाइड्रोजन बॉन्ड जब मैंने आपको पढ़ाया था तो उसमें टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ाए थे, और उसमें आपको बताया था कि वहां पर आप लोगों के पास एक नाम आया था इंट्रामोलिकुलर और इंटरमोलिकुलर। ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस है। और टोटल कितने रिंग बनते हैं, 4, 2 कोऑर्डिनेट से बनते हैं और 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से बनते हैं। तो यहां पर मैं अपने स्टेटमेंट को कंप्लीट करता हूं। व्हेन निकल +2 रिएक्ट विद DMG इन वीक एल्केलाइन मीडिया, it gives rosy red PPT, it gives rosy red PPT। ठीक है, और अपन क्या कहते हैं कि टोटल 4 रिंग्स क्या होती हैं, फॉर्म होती हैं। टोटल 4 रिंग जो है वो 4 रिंग्स जो है वो क्या होती हैं, फॉर्म होती हैं। अपन कहते हैं कि 2 बाई कोऑर्डिनेट, ध्यान से देखना मैं इसका रिजल्ट लिख रहा हूं, 2 बाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड अनदर 2 बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। ये जो है, जो बोर्ड पे लिखा गया है, ये सारे ऑप्शंस आप लोगों को वहां पर मिले थे। तो आप लोगों को याद रखना है कि निकल +2 का जो कन्फर्मेशनल आइडेंटिफिकेशन होता है वो किसकी हेल्प से किया जाता है, तो इस मेथड की हेल्प से किया जाता है। ये क्या होता है, आपके DMG की कहानी होती है। फटाफट से नोट कीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। फटाफट से बच्चों स्क्रीनशॉट लो ताकि हम लोग आगे बढ़ पाएं, और होते ही बता दीजिएगा। अगर आपको इसमें कोई डाउट भी लगे तो बता देना, और कोई समस्या भी लगे तो बता देना। स्क्रीनशॉट होते ही मेरे को मैसेज कर देना, मैं आगे बढ़ो। जैसे ही काम खत्म हो जाए फटाक से बेटा रेस्पॉन्ड कर दिया करो। बहुत बढ़िया सर, डन है, चलते हैं आगे। ये आपकी कहानी किसकी होती है, बाइडेंटेट लिगेंड की कहानी। ये कहानी आपकी किसकी होती है, बाइडेंटेट लिगेंड की कहानी। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अब देखो सर, बाइडेंटेट के बाद हम बात को आगे बढ़ाते हैं पॉलीडेंटेट लिगेंड पर। आपको याद होगा जब मैं क्लासिफिकेशन आपको पढ़ा रहा था तो वहां पर आपको नाम बताया था मोनोडेंटेट, फिर बाइडेंटेट, और फिर मैं सीधा पॉलीडेंटेट पर पहुंच गया था। तो चलिएगा उसी चीज को हम लोग आगे लेके चलते हैं। ध्यान से सुनना, अगला जो क्लासिफिकेशन है, अगला जो पॉइंट है वो कौन सा है, पॉलीडेंटेट लिगेंड।
बेटा आपका जो पॉलीडेंटेट लिगेंड होता है, पॉलीडेंटेट लिगेंड जो होता है वो क्या होता है, तो अपन कहते हैं जिस ऐसे लिगेंड जिनमें मोर देन 2 डोनर साइट्स क्या होती है, प्रेजेंट होती हैं, उनको क्या बोला जाता है, पॉलीडेंटेट लिगेंड। क्लियर? तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। पॉलीडेंटेट लिगेंड में एग्जांपल पहला, ध्यान से सुनना। यहां पर हम लोग एक सिंपल सी बात करते हैं, ये ग्रुप जो है वो मैं यहां पर यूज कर रहा हूं, ठीक है। ये ग्रुप कौन सा होता है, एथाइलिन। ध्यान से सुनना, यहां पर मैं यूज कर लेता हूं NH और यहां पर देखो CH2 होल ट्वाइस, और यहां पर भी क्या है, CH2 होल ट्वाइस। क्लियर है? ये जो है वो इधर जुड़ा हुआ है और ये भी इधर जुड़ा हुआ है। ये जो ग्रुप आप लोग देख पा रहे हो ये क्या है, एथाइलिन है, एथाइलिन है। मैंने 2 एथाइलिन क्या कर रखे हैं, यूज कर रखे हैं, और यहां पर NH2 ग्रुप को क्या कर देता हूं, ऐड कर देता हूं। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। इस लिगेंड की अपन बात करते हैं। इस लिगेंड में क्या है, मोर देन 2 डोनर साइट है, तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, पॉलीडेंटेट लिगेंड। अब बात आती है नाम की। नाम बहुत आसान है, देखो एथाइलिन के 2 ग्रुप प्रेजेंट हैं, तो आप लोग इसको बोल सकते हो क्या, डाई एथाइलिन। डाई एथाइलिन, ये रहा और ये रहा। 1 2 3 क्या बोल देंगे, ट्राई एमाइन। ध्यान से सुनना, क्या बोला, डाई एथाइलिन ट्राई एमाइन। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या यूज हो जाएगा, डाइन। क्या यूज हो जाएगा, DIEN। ये एक न्यूट्रल लिगेंड है। यहां पर मैं बात करता हूं, ये मेरा मेटल है, ये इसको डोनेट करता है, ये भी डोनेट करता है और ये भी डोनेट करता है। ये रिंग नंबर 1 और ये रिंग नंबर 2। ये जो लिगेंड है ना बच्चों, ये लिगेंड कैसा है, तो आप लोग क्या बोलोगे, ट्राइडेंटेट लिगेंड। कैसा है, ट्राइडेंटेट लिगेंड। क्लियर? ये कहानी इसकी है। चलिएगा अगले एग्जांपल पर बढ़ते हैं, नंबर 2। नंबर 2, अब हम लोग ना इसको एक्सपेंड करते हुए चलते हैं, ठीक है। एक्सपेंड करते हुए चलते हैं, तो ये आप लोगों का CH2 का होल ट्वाइस, इधर जो है वो मैं NH जोड़ देता हूं बच्चों, इधर जो है वो CH2 का होल ट्वाइस, और इधर मैं NH जोड़ देता हूं, और इधर जो है वो CH2 का होल ट्वाइस, और इधर मैं NH2 जोड़ देता हूं, और इधर भी मैं क्या कर देता हूं, NH2 जो है वो जोड़ देता हूं, ठीक है। ये जो लिगेंड आप लोग देख पा रहे हो, देखो कुछ नहीं कर रहा, बस मैं एक्सपेंशन कर रहा हूं और कुछ भी नया नहीं है। तो याद रखना, इसको बहुत आसान होगा। 1 2 3 ट्राई एथाइलिन। ध्यान से सुनना, क्या बोला, ट्राई एथाइलिन। 1 2 3 4, ध्यान से सुन लेना, 1 2 3 ट्राई एथाइलिन। 1 2 3 4 क्या बोल दोगे बच्चों, तो अपन क्या कह रहे हैं कि टेट्रा एमाइन। ट्राई एथाइलिन टेट्रा एमाइन, इसका शॉर्ट फॉर्म बच्चों क्या यूज कर दोगे, ट्राइन। क्या यूज कर दोगे, ट्राइन। क्लियर है? अब सुनो, अपन क्या कह रहे हैं कि ये लिगेंड जो है वो आपके पास बन जाता है। यहां पर 1 2 3 4 डोनर साइट हैं, तो ऐसे लिगेंड को आप क्या बोल देते हो, टेट्राडेंटेट लिगेंड। क्या बोल देते हो, टेट्राडेंटेट लिगेंड जो है वो आप लोग यहां पर इसको बोल देते हो। ये कहानी किसकी होती है, तो अपन कहते हैं कि सर ये कहानी जो है वो आपके इस लिगेंड की होती है। इसके बाद है ना सर, एक और आपका लिगेंड आता है, आपको याद आ रहा होगा, मैंने EDTA जो है वो प्रीवियस लेक्चर में बात कर ली थी, ठीक है। चलो अगले लिगेंड पर चलते हैं। अगला जो लिगेंड है वो कौन सा है, इमिनो। इमिनो डाई एसीटेटो। इमिनो डाई एसीटेटो का मतलब क्या हो गया, IMDA, IMDA, ठीक है। इमिनो डाई एसीटेटो। अब देखो सर, ये लिगेंड क्या होता है, तो अपन क्या कहते हैं कि सर आपके पास क्या है, NH ग्रुप है, और यहां पर ये इसकी 2 वैलेंसी है, इमिनो डाई एसीटेटो CH2C डबल बॉन्ड O माइनस। यहां पर भी क्या आता है बच्चों, CH2C डबल बॉन्ड O माइनस। यहां पर देखिएगा, ये नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये आपका मेटल, ये डोनेट करेगा, इधर से ये डोनेट करेगा और इधर से ये डोनेट करेगा, ये बन जाता है इमिनो डाई एसीटेटो, ठीक है। इमिनो डाई एसीटेटो भी कैसा लिगेंड है, तो अपन क्या कहते हैं कि ट्राइडेंटेट लिगेंड की कैटेगरी में हम लोग इसको क्या करते हैं, लेके चलते हैं। आपके सामने कंडीशन है, ये क्या होते हैं आपके पॉलीडेंटेट, और पॉलीडेंटेट लिगेंड का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल जो है EDTA, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ठीक है। कोई डाउट लगे तो बता दो, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, और स्क्रीनशॉट लेते ही मैसेज डाल दो कि सर डन है, आगे बढ़ो। स्क्रीनशॉट लेते ही मैसेज डाल दो कि सर हो गया, आगे बढ़िएगा। बहुत आसान है और बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है और बहुत ही सिंपल है। कोई डाउट लगे ना बेटा, सिंपल सा छोटा सा भी डाउट लगे एग्जाम्पल में, तो मेरे को बता देना, मैं उस पर वापस से डिस्कशन कर लूँगा कि हाँ सर यहाँ पर मेरे बच्चों को दिक्कत है, कि यहाँ पर कोई बात है, ठीक है बच्चों।
ठीक है, कोई भी दिक्कत लगे बता देना बेटा, है ना, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, आप लोगों के नोट्स जो है वो ऑटोमेटिकली बनते जाएंगे। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट की बात करते हैं। ये लिगेंड का एक बहुत ही बेहतरीन, ये आप लोगों के लिगेंड्स का एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल जो है वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब मैं अगले एग्जाम्पल पर लेकर चलता हूं, ठीक है। डेंटिसिटी के बेसिस पे हम लोग लिगेंड्स को क्लासिफाई कर चुके हैं, एग्जाम्पल दे चुके हैं, सारी चीजें जो है वो हम लोग 1 बाय 1 बता चुके हैं। तो ये कहानी अपनी क्या हो जाती है, यहां पर कंप्लीट हो जाती है। चलिएगा अब आता है सबसे खतरनाक काम। अब जो लिगेंड्स हैं उनमें सबसे गजब की चीज जो है वो हमें यहां पर देखने को मिलती है। सबसे गजब का क्वेश्चन, सबसे गजब की बातें जो है वो हमें यहां पर मिलती हैं, और वो क्या होती है, ध्यान से सुनना, हेडिंग को समझ लेना बच्चों, बहुत काम आएगी, ठीक है। हेडिंग है क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स ऑन द basis of bonding pattern. Classification of ligands on the basis of bonding pattern. On the basis of bonding pattern. Classification of ligands on the basis of bonding pattern. हेडिंग देख लीजिएगा, बहुत ही आसान हेडिंग है और बहुत ही सिंपल है। क्या बोला कि लिगेंड्स हैं, वो लिगेंड बॉन्ड कैसे बनाता है, मेटल के साथ कैसे बॉन्ड बनाता है, कैसे वो अपने लोन पेयर देता है, कैसे वो काम करता है, कैसे ही बॉन्डिंग करेगा, उस बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, इसकी बात करते हैं। सुनना, बात को समझना, तो चीजें बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगी। इस पर क्वेश्चन बहुत गजब का बनता है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपने इस पर कर लिए भी होंगे पहले, और अब देखिएगा हम लोग इसको बहुत सिंपल वे में पढ़ने की कोशिश करते हैं। सर हम कह रहे हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग पैटर्न, इस पैटर्न के बेसिस पे लिगेंड जो है उसको हम लोग दो कैटेगरी में, दो पार्ट में क्लासिफाइड करते हैं, दो कैटेगरीज में क्लासिफाइड करते हैं। जैसे जैसे मैं हेडिंग लिखता जाऊंगा आप लोगों को सारी चीजें बच्चों क्लियर होती जाएगी, आपको पता चलता जाएगा कि क्या हो रहा है। तो अपन क्या कह रहे हैं कि यहां पर सबसे पहला जो लिगेंड आता है उसको बोला जाता है क्लासिकल लिगेंड। क्या बोला जाता है, क्लासिकल लिगेंड। अब थोड़ा थोड़ा याद आना स्टार्ट हो गया होगा। दूसरा जो होता है बेटा उसको बोला जाता है नॉन क्लासिकल लिगेंड। पहला जो होता है उसको क्या बोला जाता है, क्लासिकल लिगेंड, और दूसरा जो है उसको क्या बोला जाता है, नॉन क्लासिकल लिगेंड। क्लासिकल और नॉन क्लासिकल की अगर अपन बात करें तो ध्यान से सुनना कि क्या होते हैं। क्लासिकल लिगेंड वो होते हैं जो क्या काम करते हैं, तो अपन क्या कहते हैं, ओनली सिग्मा डोनर का काम करते हैं। ध्यान से सुनना क्या लिखा गया है, क्या कि ऐसे लिगेंड जो केवल सिग्मा के थ्रू, सिग्मा बॉन्ड के द्वारा क्या करते हैं, डोनेशन करते हैं। कैसे, तो ये आपका मेटल है, ये आपका लिगेंड है, ये अपने लोन पेयर को इसके वैकेंट ऑर्बिटल में सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा क्या कर देता है, डोनेट कर देता है। ऐसे लिगेंड्स के लिए वर्ड यूज होता है कौन सा, तो अपन कहते हैं क्लासिकल लिगेंड। अब सुनो भैया, क्लासिकल लिगेंड की कुछ आइडेंटिफिकेशन होती है, क्लासिकल लिगेंड की कुछ आइडेंटिफिकेशन होती है, कुछ पहचान होती है जिसके द्वारा आप उनको पहचान सकते हो। क्या क्या होती है तो सुनते जाइएगा। लिगेंड, वैकेंट ऑर्बिटल, ध्यान से सुनना, वैकेंट ऑर्बिटल्स, वैकेंट ऑर्बिटल्स आर अब्सेंट इन लिगेंड। ध्यान से सुनना क्या लिखा, लिगेंड में वैकेंट ऑर्बिटल क्या होता है, अब्सेंट होता है। पहला बात क्या बोला, क्लासिकल लिगेंड वो होते हैं जिनके पास क्या होता है, केवल सिग्मा डोनर होता है, वो सिर्फ देने का काम करते हैं, बाकी कुछ नहीं करते, और देते भी किसके थ्रू है, सिग्मा के थ्रू देते हैं। तो अपन क्या कह रहे हैं कि उनके पास वैकेंट ऑर्बिटल क्या होता है, अब्सेंट होता है। तुम एक बात जानते हो कि भाई वैकेंट ऑर्बिटल किसके पास नहीं होता, तो अपन क्या कहते हैं कि फर्स्ट और सेकंड पीरियड के डोनर जो होते हैं, फर्स्ट और सेकंड पीरियड के डोनर हैं, उनके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होता। तो अपन क्या कहते हैं, अपन क्या कहते हैं कि सर क्या कहते हैं कि फर्स्ट एंड सेकंड पीरियड
डोनर। क्या बोला बेटा? फर्स्ट एंड सेकंड पीरियड डोनर जो होते हैं वो क्या होते हैं? अपन कहते हैं कि वो क्लासिकल लिगेंड में आते हैं। अगली बात सुनना, अगली बात सुनना। अपन क्या कह रहे हैं कि देखो आप बात को ना समझते जाना बेटा, बहुत आसान चीजें हैं और बहुत ही सिंपल चीजें हैं, इनके पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला। वेकेंट ऑर्बिटल एब्सेंट होगा लिगेंड के पास, दूसरा फर्स्ट और सेकंड पीरियड के डोनर होंगे, तीसरा याद रखना पाई बॉन्ड एब्सेंट इन लिगेंड, पाई बॉन्ड इज एब्सेंट इन लिगेंड, यानी कि जो तेरा लिगेंड है बच्चा उस लिगेंड में पाई बॉन्ड नहीं होगा। तो अब सुन ले, क्लासिकल लिगेंड को अगर तेरे को पहचानना है तो तू बोलेगा कि केवल और केवल सिग्मा के थ्रू देगा। तो ये लो सर, आपने उसको सिग्मा के थ्रू क्या करा रखा है, दिला रखा है, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात आती है कि मैं उसको पहचानूं कैसे। तो पहचानने के लिए क्या करना है, उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल नहीं होगा, किसके? तेरे लिगेंड के पास। दूसरा तू क्या बोलेगा कि वो फर्स्ट और सेकंड पीरियड का डोनर होगा। तीसरा, उसके पास पाई बॉन्ड नहीं होगा। तो ऐसे लिगेंड को हम लोग नेम क्या देते हैं? क्लासिकल लिगेंड। जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स लेके चलता हूं, एग्जांपल बहुत ही सिंपल है, जैसे फ्लोराइड हो गया, ऑक्साइड हो गया, हाइड्रोक्साइड हो गया, अपन क्या बोलते हैं कि सर तेरा एथाइलिन डाइएमाइन हो गया, तेरा NH3 हो गया, और अपन क्या बोलते हैं कि जैसे अपन बोल दें कि NH2-1 हो गया, एटसेट्रा। ये सारे लिगेंड किस में आते हैं सर? आपके क्लासिकल लिगेंड की कैटेगरी में आते हैं। अब देखिएगा, मैं क्लासिकल लिगेंड पर एक और तकड़ी बात बताता हूं। अगर यहां पर ओनली सिग्मा डोनर होगा तो अपन क्या बोलेंगे? मेटल और लिगेंड का बॉन्ड ऑर्डर, मेटल और लिगेंड के बीच में केवल और केवल कितना बॉन्ड बनता है बच्चा? तो अपन क्या बोलते हैं कि एक ही बॉन्ड बनता है। ऐसे लिगेंड को आप लोग नेम दे सकते हो क्लासिकल लिगेंड। ये पहली कहानी होती है, तेरे क्लासिकल लिगेंड की कहानी होती है। बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सिंपल वे में तू क्या कर सकता है, इसको कंप्लीट कर सकता है। ठीक है, अब दूसरी बात सुनना, नॉन क्लासिकल लिगेंड की बात आती है। ध्यान से सुनना बच्चों, क्या बोला? ओनली सिग्मा डोनर, केवल और केवल देने का काम है, केवल और केवल देने का काम है। तो तू बोलेगा नॉन क्लासिकल का मतलब भैया गड़बड़ तो होंगी। जैसे यार अपन बात करते हैं, आपने देखा होगा कि आपके एक नाम आता है, आपने कई बार टीवी पर भी देखा होगा, क्लासिकल म्यूजिक या क्लासिकल डांस। एक क्या आता है? वेस्टर्न म्यूजिक एंड वेस्टर्न डांस। क्लासिकल में आपने देखा होगा, है ना, क्लासिकल में आपने देखा होगा वो कथक वो वगैरह करते हैं ना, वैसे तक तक तैया दैया वो ऐसे कर करके देखा होगा ना आपने, है ना, साउथ की मूवीज में वो बहुत आता है ना। और एक क्या होता है वो वेस्टर्न वाला, है ना, जो मतलब ऐसे अजीबोगरीब डांस होता है ना। तो अपन क्या कह रहे हैं कि दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। अपन कहते हैं कि क्लासिकल का मतलब एक फिक्स पैटर्न है, आप उसमें चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जो आपका वेस्टर्न होता है, आप उसमें चाहो वैसे गंध मचा सकते हो, और जो गंध मचेगी वो एक डांस का नया पैटर्न बन जाता है। इतने पैटर्न होते हैं कि अपने को नाम तक नहीं पता होते। तो अपन क्या कह रहे हैं कि वही चीज यहां पर लिगेंड की है। लिगेंड में भी क्या है? तो अपन कह रहे हैं कि केवल देने का काम कर रहा है, एक ही पैटर्न है, तो वो क्लासिकल है। लेकिन नॉन क्लासिकल में गंध मचने वाली है। देखो क्या होने वाला है। अपन क्या कहते हैं कि सर डोनर, पहला पॉइंट अपन क्या कह रहे हैं कि डोनर एज वेल एज एक्सेप्टर। क्या बोला? लिगेंड जो है वो लिगेंड क्या है? डोनर भी है और एक्सेप्टर भी है, देगा भी और लेगा भी। मतलब सिर्फ ये देने का काम कर रहा है। ये क्या है? निस्वार्थ है, इसको कोई स्वार्थ नहीं है, दे के भूल गया है, बस देने का काम है। बात पल्ले पड़ गई। लेकिन ये वाला जो है ना भाई, ये देगा तो बदले में लेगा, देगा तो बदले में लेगा। अब सुन ले, ध्यान से सुन ले। अपन कहते हैं कि ये तेरा मेटल, ये तेरा लिगेंड। अब देख ले, ध्यान से सुनना, मैं क्या कह रहा हूं कि लिगेंड जो है वो मेटल को क्या करता है? इलेक्ट्रॉन पेयर देता है। बच्चा मैं यहां पर लोन पेयर वर्ड यूज नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि भैया लोन पेयर का मतलब फिक्स हो गया। अब यहां पर देखो फिक्स कुछ नहीं करना है, चीजें बदलेंगी। तो अपन क्या करेंगे कि लिगेंड इसको देगा तो इसको बोलते हैं गिव, मतलब देना, दे रहा है, लेकिन बदले में लेता भी है। ध्यान से सुनना, लिगेंड मेटल को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देता है, बदले में इलेक्ट्रॉन पेयर लेता भी है। इसका मतलब हो गया कि ये लेना तो ये देना, यानी कि गिव, और ये क्या है? टेक। ध्यान से सुनना, गिव और टेक मतलब भैया बदले में वापिस लेगा, सीधी सी बात है। अब सुनो,
अब सुनो, जहां भी जो भी गिव प्लस टेक आ गया, जहां भी गिव प्लस टेक आ गया, मतलब लेना प्लस देना, लेन देन आ गया ना बच्चों, उसके लिए वर्ड यूज होता है सिनर्जिक बॉन्ड। क्या वर्ड यूज होता है? सिनर्जिक बॉन्ड। यानी कि यहां पर सिनर्जी होती है, सिनर्जिक बॉन्डिंग होती है। क्लियर है? आपने देखा होगा एनसीईआरटी में उसका डायग्राम, ठीक है, वो समझाऊंगा अलग तरीके से, लेकिन पहले हम क्लासिफिकेशन पर चलते हैं। अब सुनो भैया, लिगेंड ने दिया, अब किसके थ्रू दिया? सिग्मा पाई, डजंट मैटर, उसकी बात बाद में करूंगा, पहले मैं लेने की बात करूंगा, पहले मैं टेक की बात करूंगा कि वो टेक ऑन कैसे करेगा। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, मेरी बात को समझना। अपन क्या बोलेंगे? लिगेंड एक्सेप्ट, लिगेंड एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर, ध्यान से सुनना, लिगेंड एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर in their vacant, अब सुनना, in their vacant orbital, अपने वैकेंट ऑर्बिटल में क्या करेगा बच्चा? वो लेगा। अब वो वैकेंट ऑर्बिटल जिसमें लेगा, वो वैकेंट ऑर्बिटल कैसा है? जिससे देगा वो कैसा है? क्या कहानी होने वाली है? क्या क्या चीजें आने वाली है? उस पर अपन बात करेंगे। अब देखो, इस पर मैं वापस आता हूं। बच्चा इसने इसको दिया और इससे लिया, तो अपन क्या कहते हैं कि सर यहां पर मेटल और लिगेंड का बॉन्ड ऑर्डर, मेटल और लिगेंड का बॉन्ड ऑर्डर, ये देखो लेना और देना दोनों काम हो गए, तो एक यहां पर है, यहां पर अब एक नहीं होगा, कितना हो जाएगा? तो अपन क्या बोल देंगे? ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। ये आपका क्या होता है? नॉन क्लासिकल लिगेंड होता है। तो पहला क्लासिफिकेशन आप लोगों के सामने है, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट मार लो। कोई दिक्कत लगे तो मेरे को बता दो, कोई दिक्कत लगे तो मेरे को बता दो, ताकि मैं इसके बारे में और बातें जो है वो आप लोगों से शेयर कर लूं, और बातें जो है वो आप लोगों से शेयर कर लो। फटाफट देख लो, फटाफट से स्क्रीनशॉट मार लो। मैं इसमें कुछ और चीजें ऐड कर देता हूं, फटाफट से आप स्क्रीनशॉट मार लो। इसमें मैं कुछ और चीजें भी क्या कर देता हूं? ऐड कर देता हूं। फटाफट से स्क्रीनशॉट मार लो, होते ही मेरे को बता दो कि हां सर हो गया। हो गया भाई? जल्दी बता दो बेटा। ठीक है, डन है। अब सुनो अगली बात, अपन क्या कहते हैं? अपन क्या कहते हैं? ध्यान से सुनना बेटा। देना जो है वो क्या है, उसकी बात मैं अलग से करूंगा। मैं बात करता हूं लेने की, लेने की ही बात चल रही है। तो लिगेंड एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर इन देयर वैकेंट ऑर्बिटल। भैया एक बात बताओ, ये बॉन्ड चाहे सिग्मा बने या पाई बने, मुझे उससे मतलब नहीं है, लेकिन ये एक्सेप्ट किसकी फॉर्म में करता है? तो अपन क्या कहते हैं? ऑलवेज पाई की फॉर्म में एक्सेप्ट करता है। अरे किसकी फॉर्म में एक्सेप्ट करता है? पाई की फॉर्म में। तो अपन क्या कहते हैं कि टेक जो है वो टेक क्या होता है? तो अपन यहां पर इसको मार्क कर सकते हैं कि इन फॉर्म ऑफ पाई, इन फॉर्म ऑफ पाई, यानी कि पाई की फॉर्म में वो क्या करता है? लेता है। देने की बात अलग है, देने की बात अलग है, वो देगा कैसे वो अलग मुद्दा है, लेकिन लेगा वो फिक्स है, पाई की फॉर्म में ही लेगा, इसके अलावा लेने का कोई चांस नहीं है। देने का चांस अलग अलग हो सकता है, लेने का एक ही तरीका है, उस तरीके को तुम चेंज नहीं कर सकते। तो लेना सिर्फ और सिर्फ पाई की फॉर्म में होगा, लेकिन देना सिग्मा और पाई कुछ भी हो सकता है, उसके ऊपर अपन बात करेंगे। तो दोबारा से इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट मार लो, और अगर किसी बच्चे को कोई डाउट लगे तो मेरे को बता दो, अदरवाइज इस पॉइंट को अपन और आगे लेके चलते हैं, अदरवाइज इस पॉइंट को अपन और आगे लेके चलते हैं। जल्दी बोलिएगा। हो गया सबका? डन है? चलो मैं आगे बढ़ता हूं और अगले पॉइंट पर चलता हूं। चलो अगले पॉइंट पर चलते हैं। अपन ने कहा कि सर हेडिंग है क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग पैटर्न। बॉन्डिंग पैटर्न के बेसिस पे ये पूरा खेल चल रहा है बच्चों। तो इसी चीज को और थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं और आगे लेके चलते हैं, और एडवांस चीजें हम देखते हैं कि और क्या क्या बातें हमारे सामने आ सकती है। ठीक है, तो सुनते जाना और बात को समझते जाना।
देखो अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर हम लोग बढ़ते हैं। हम बात करते हैं सर नॉन क्लासिकल की, ध्यान से सुनते जाना मेरी बातें। नॉन क्लासिकल लिगेंड, नॉन क्लासिकल लिगेंड। अब देखो सर क्लासिकल की कहानी खत्म हो चुकी है, नॉन क्लासिकल की अपन बात करते हैं। आपका नॉन क्लासिकल लिगेंड है ना बच्चों, नॉन क्लासिकल लिगेंड फिर से दो टाइप का होता है। नॉन क्लासिकल लिगेंड जो है वो फिर से दो टाइप का होता है, ठीक है, सुनते जाना। नॉन क्लासिकल लिगेंड जो है वो फिर से दो टाइप का होता है। नॉन क्लासिकल लिगेंड जो है वो फिर से दो टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है तो सुनना। अपन कहते हैं कि सिग्मा डोनर, ध्यान से सुनना, सिग्मा डोनर, या तुम बोल सकते हो लोन पेयर डोनर, एक ही बात है, प्लस पाई एक्सेप्टर, प्लस पाई एक्सेप्टर। ध्यान से सुनना क्या बोला, क्या बोला, सिग्मा डोनर या लोन पेयर डोनर। दूसरा क्या बोला बेटा, पाई एक्सेप्टर, यानी कि पाई की फॉर्म में क्या करेगा, वो एक्सेप्ट करेगा। क्लियर है पहली बात। दूसरी बात यहां पर अपन लिख देते हैं क्या, पाई डोनर प्लस पाई एक्सेप्टर। देखो बेटा एक एक चीज को ना समझते हुए चलना, क्योंकि यार बहुत बार बच्चों को क्या होता है, इनमें भयंकर कंफ्यूजन होता है कि यार गुरुजी ये चीजें चलती कैसे हैं, ये बातें हैं कैसी। तभी मैं इस लिगेंड वाले पॉइंट को ना एकदम इजी वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। क्या बोला, नॉन क्लासिकल लिगेंड, यानी कि नॉन क्लासिकल का मतलब ही क्या होता है, तो अपन क्या कहते हैं, ये बार बार लिख देते हैं, गिव प्लस टेक। गिव प्लस टेक को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन क्लासिकल लिगेंड। अब अपन कह रहे हैं कि सर गिव प्लस टेक में दो कंडीशन हो सकती है, तो हमने बोला कि पहले तो टेक को निपटा दो, लेने को निपटा दो। कैसे लेगा, पाई की फॉर्म में लेगा, तो ये भी पाई एक्सेप्टर, ये भी पाई एक्सेप्टर। अब बात आती है देने की, देगा कैसे, तो ये सिग्मा के थ्रू देगा और ये बेटा पाई के थ्रू देगा। सिंपल, एकदम आसान है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो सर इसकी बात करते हैं, सिग्मा डोनर या लोन पेयर डोनर और पाई एक्सेप्टर। अब इसको मैं देखता हूं, देखो सर इसमें अपन ऐसे बना सकते हैं कि सर ये आप लोगों का मेटल है और ये आप लोगों का लिगेंड है। ये लिगेंड क्या करेगा, मेटल को सिग्मा के थ्रू देगा और बेटा बदले में पाई से वापस ले लेगा, ठीक है, ये कंडीशन है। यहां पर अपन बात करते हैं, ये आपका मेटल है, ये आपका लिगेंड है बच्चों, ये पाई के थ्रू देगा और बेटा पाई के थ्रू क्या करेगा, लेगा। यानी कि गिव प्लस टेक की कहानी जो है वो आप लोगों के सामने है कि गिव प्लस टेक जो है वो कैसे हो रहा है और कैसे नहीं हो रहा, तो उसकी अपन बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो, अब अपन जो है इसकी बात करते हैं, ध्यान से सुनते जाना, मैं एक क्लासिफिकेशन ढंग से बता रहा हूं, बहुत आसानी से बता रहा हूं, बहुत सिंपल तरीके से। सिग्मा से देगा, पाई से लेगा। अब देखो सर, अब देखो ये जो है ये फिर दो प्रकार के होते हैं, ये फिर से दो टाइप के हो जाते हैं, ये फिर से दो टाइप के हो जाते हैं। कौन कौन से, तो अपन कहते हैं लोन पेयर डोनर, लोन पेयर डोनर। ध्यान से सुनना, यहां पर पहले लिखा हुआ है लोन पेयर डोनर है, लोन पेयर डोनर है। ये भी क्या होता है, लोन पेयर डोनर। अब देखो ध्यान से सुनना, बॉन्डिंग पैटर्न के बेसिस पे बता रहा हूं। तो देखो नॉन क्लासिकल का मतलब लेना प्लस देना, नॉन क्लासिकल का मतलब लेना प्लस देना। क्लियर। दूसरी बात सुन, देखो सर ये लोन पेयर देगा, ये पाई के थ्रू देगा, ये पाई से लेगा, ये पाई से लेगा, तो लिगेंड का लेना फिक्स कर चुके हैं पाई के थ्रू, तो देने के बेसिस पे लिगेंड कैसे देगा, सिग्मा से और पाई से, दो कैटेगरी। फिर सिग्मा से दे रहा है, ये फिक्स हो गया, मतलब लोन पेयर से दे रहा है, लेकिन बदले में जो ले रहा है ना उसका भी देखो, ले रहा है उसका भी देखो। ध्यान से सुनना, अब देखो ये पाई किसमें लेगा, पाई किसमें लेगा, वैकेंट ऑर्बिटल में, और बेटा वो वैकेंट ऑर्बिटल जो है वो कौन सा होगा, इसकी मैं बात करता हूं। तो अपन क्या कह रहे हैं कि लोन पेयर डोनर, बट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर in vacant pi ABMO। याद आ रहा होगा, याद आ रहा होगा वो दिन जब हम लोगों ने MOT पढ़ा था, याद आ रहा होगा वो दिन जब हम लोगों ने MOT पढ़ा था। MOT में मैंने कहा था कि सर सिग्मा बॉन्डिंग, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, पाई बॉन्डिंग, पाई एंटी बॉन्डिंग। तो अपन यहां पर क्या कह रहे हैं कि सिग्मा से देगा, लोन पेयर से देगा, लोन पेयर से देगा, लेकिन लेगा बदले में किसमें, बट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर इन वैकेंट पाई ABMO, यानी कि खाली पाई ABMO में लेगा।
यहां पर आ जाओ, अपन क्या बोल रहे हैं कि लोन पेयर डोनर बट accept इलेक्ट्रॉन पेयर इन वैकेंट डी ऑर्बिटल। वैकेंट डी ऑर्बिटल में क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। बच्चों देखो, इसको बातों को समझते जाना, सिंपल सिंपल चीजें हैं, बहुत ही आसान है और बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है और बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है और बहुत ही सिंपल है। अब अगली बात सुनो, मैं जो समझा रहा हूं वो समझते जाना। क्या बोला, लोन पेयर देगा, लोन पेयर से देगा बट एक्सेप्ट करेगा किसमें, वैकेंट पाई एबीएमओ में। लोन पेयर से देगा बट एक्सेप्ट करेगा किसमें, तो अपन कह रहे हैं कि वैकेंट डी ऑर्बिटल में। एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर इन वैकेंट डी ऑर्बिटल इन फॉर्म ऑफ पाई। यहां भी क्या बोलेंगे, वैकेंट पाई एबीएमओ इन फॉर्म ऑफ पाई। ये दो कैटेगरी आपके पास बन जाती है, ये दो कैटेगरी आपके पास बन जाती है। सुनते जाना, बात को सुनते जाना। अब मैं बताता हूं एग्जांपल, अब मैं बताता हूं बेटा एग्जांपल सुनना भाई, बहुत ही गजब की एग्जांपल है। पाई एबीएमओ वर्ड आया, पाई एबीएमओ वर्ड आया, इसको मैं मार्क कर लेता हूं, पाई एबीएमओ वर्ड आया। यहां पर क्या आया, डी ऑर्बिटल। अब देखो इसी से रिजल्ट निकालेंगे बच्चों। पाई एबीएमओ अगर आता है, पाई एबीएमओ अगर आता है तो अपन क्या कहते हैं कि पाई एबीएमओ किस में पढ़ा तुमने, एमओटी में। एमओटी तेरे सिलेबस में बच्चा कौन सी है, तो अपन क्या कहते हैं, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की। तो सुन लो, पाई एबीएमओ खाली कहां होता है, तो अपन क्या कहते हैं कि 14, 15, 16 इलेक्ट्रॉन डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ध्यान से सुनना, क्या बोला, कहां पर होता है मेरे बच्चे, 14, 15, 16 इलेक्ट्रॉन डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। आपको याद आ रहा होगा पाई 2px एंटी बॉन्डिंग, पाई 2py एंटी बॉन्डिंग, और मैंने आपको उसके कंक्लूजन में भी बताया था कि इलेक्ट्रॉन नंबर 15, 16, 17, 18 ये सारे इलेक्ट्रॉन किस में जाते हैं, पाई एबीएमओ में जाते हैं। तो 14 वाला आ गया, पाई एबीएमओ खाली। 15 और 16 तो भैया पाई 2px भर गया, तो 2py खाली, इजीली वहां पर ले लेगा। कंडीशन क्लियर सबको, कोई दिक्कत लगे तो बता देना। अब सुनो, मैं एग्जाम्पल बताता हूं, 14, 15, 16 सुनते जाना। N2 O2 NO CO NO प्लस CN माइनस। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल बच्चा किसके होते हैं, ये सारे एग्जाम्पल किसके होते हैं, तो अपन क्या कहते हैं, इसके होते हैं। यहां पर आ जा, यहां पर आ जा, यहां पर बात करता हूं। देख, लोन पेयर डोनर बट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर इन वैकेंट डी ऑर्बिटल इन फॉर्म ऑफ पाई। अब सुन, जिसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, जिसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, वो क्या करता है, ऐसा कर्मकांड करता है। तो डी ऑर्बिटल वैकेंट किसके पास होता है, तो अपन क्या कहते हैं कि थर्ड पीरियड, और उसके नीचे वालों के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। तो तेरे सिलेबस में बच्चे जो है वो कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, सुनते जाना। PH3 फॉस्फोरस, PF3 याद आ रहा होगा, PPH होल थ्राइस ट्राइफेनाइल फॉस्फिन याद आ रहा होगा, R2S देखो सल्फर के साथ हाइड्रोजन हटा के 2 एल्काइल डाल दिए। आर्सेनिक की बात कर लो, ये सारे किसके एग्जाम्पल होते हैं बच्चों, तो अपन क्या कहते हैं, इसके एग्जाम्पल होते हैं। क्लियर है, ये कहानी बच्चा किसकी है, तो अपन क्या कह रहे हैं कि ये पहले क्लासिफिकेशन की कहानी है। ध्यान से सुन लेना, बहुत गजब का खेल है। नॉन क्लासिकल लिगेंड है, नॉन क्लासिकल लिगेंड में ग्यू प्लस के होता है। सिग्मा लोन पेयर से देगा, पाई से लेगा, सिग्मा से देगा, पाई से लेगा। अब सुन ले, सिग्मा से देगा, पाई से लेगा, तो सिग्मा से देने के बाद पाई किस में लेगा, अगर पाई एबीएमओ में लेता है तो 14, 15, 16 डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल इसके एग्जाम्पल होते हैं। अगर वो डी ऑर्बिटल में लेता है तो फास्फोरस और सल्फर आर्सेनिक वाले इसके एग्जांपल होते हैं। वेरी सिंपल, क्लियर। आ जा, यहां पर बात करना है पाई डोनर प्लस पाई एक्सेप्टर। चलो एक काम करो, पहले एक छोटी सी बात कर लेते हैं। ये जो मैंने बोर्ड पे लिखा है ना बेटा, ये जो मैंने बोर्ड पे लिखा है, अगर किसी बच्चे को इस बोर्ड पे लिखे हुए में कोई दिक्कत है तो फटाफट से मेरे को मैसेज कर दो, क्या आपको बात क्लियर हो गई है, क्योंकि बहुत थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग सा हो जाता है, ये बच्चों के लिए भी और टीचर्स के लिए भी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। तो आप मेरे को फटाफट से बता दो कि क्या आपको इतना क्लासिफिकेशन क्लियर है क्या। मैं वेट कर रहा हूं तुम्हारे मैसेज का, जल्दी बोलो बेटा, क्या इतनी बात क्लियर है क्या। बहुत गजब का पॉइंट है सर, बहुत गजब का पॉइंट है, फटाफट बता दो। एक मैसेज आया है, फटाफट बता दो। जल्दी बोलो। हाँ भाई, चलो 3-4 मैसेज एक साथ आ चुके हैं। क्या? हाँ भाई, यस सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो मैं आगे बढ़ाता हूं, बात को खत्म करता हूं।
आगे बढ़ाता हूं, बात को खत्म करता हूं, इस पर आता हूं। पाई डोनर, पाई एक्सेप्टर, पाई से देगा, पाई से लेगा, पाई से देगा, पाई से लेगा। तो सुन लो, सुन लो, ध्यान से सुनना बेटा इस बार। पाई से देगा, पाई से लेगा, तो सुन लो, लिगेंड डोनेट इट्स delocalized pi electron density in form of pi and accept electron pair in its vacant pi ABMO, in vacant pi ABMO। बोर्ड पे मैंने कुछ लिखा है, बोर्ड पे मैंने कुछ लिखा है, क्या? पाई से देगा, पाई से लेगा। भैया अपना पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ध्यान से सुनना, ऐसा लिगेंड जो अपना डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन, ध्यान से सुनना, ऐसा लिगेंड जो अपना डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, अपना डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड या डेंसिटी पाई की फॉर्म में क्या करता है? देता है। मतलब जैसे बेंजीन है, बेंजीन में रेजोनेंस होता है, उस पाई इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं डीलोकलाइज्ड वी स्थानीयकृत पाई इलेक्ट्रॉन। डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन को वो क्या करता है? मेटल को डोनेट करता है। वो मेटल को डोनेट करता है तो वो डोनेशन पाई के थ्रू होता है। और ध्यान से सुन लो, जितने भी पाई डोनर होते हैं, बच्चा ध्यान से सुनना, जितने भी पाई डोनर होते हैं, जितने भी पाई डोनर होते हैं जो पाई से देते हैं वो बदले में पाई से लेते हैं। और पाई से किस में लेते हैं? पाई ABMO में ही लेते हैं, ये फिक्स है। पाई ABMO में ही लेते हैं बच्चा, ये क्या है? फिक्स है, इसमें कोई चेंज नहीं है, ये क्या है? फिक्स है। अब अगली बात सुन ले, अब अगली बात सुन ले, ध्यान से सुनना, इतना क्लियर है, बहुत आसान है। अब सुनो, पाई से देगा, पाई से लेगा। तुम एक बात जानते हो कि कोई अपना, ध्यान से सुनना, कोई अपना बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है तो देने की टेंडेंसी क्या होती है? कम होती है। सही बात है। अरे भैया लोन पेयर देना आसान होता है लेकिन अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को देना मुश्किल होता है। तो ऐसे चीजें लिगेंड कैसे बन जाती हैं? तो अपन क्या कहते हैं? सिनर्जी से। किससे? सिनर्जी से। सिनर्जी की वजह से कर्मकांड होता है तो अपन क्या बोलेंगे? ड्यू टू सिनर्जिक बॉन्डिंग, ड्यू टू सिनर्जिक बॉन्डिंग दे एक्ट एज लिगेंड, दे एक्ट एज लिगेंड। ये लिगेंड की तरह क्या करते हैं? काम करते हैं। फटाफट से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट मार लो, आगे बढ़ता हूं। फटाफट से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट मार लो, आगे बढ़ता हूं। कोई दिक्कत लगे तो बच्चों मेरे को बता दो। जल्दी करो बच्चा। जैसे ही स्क्रीनशॉट मार लो और बात समझ में आ जाए तो मेरे को बता देना। जल्दी करो यार बच्चा, मैं तुम्हारे मैसेज का इंतजार कर रहा हूं। जल्दी से स्क्रीनशॉट मारो, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। जल्दी करो, जल्दी करो यार। चलिए सर, हाँ भाई चला, ठीक है। चलो अब सुनो, एक और बात बताता हूं, एक और बात बताता हूं। अब सुनो, इतना क्लियर होने के बाद यहां पर है ना, हम एक बहुत ही गजब की बात लेके आते हैं बच्चों, एक बहुत ही गजब की बात लेके आते हैं। देखो यार, ये दोनों ही क्या कर रहे हैं? ध्यान से सुनना, इन दोनों तीनों केसेज में, अब 3 हो गए हैं, तीनों केसेज में ये मेटल है, ये लिगेंड है। मेटल क्या करता है? देता है, सॉरी, लिगेंड क्या करता है? देता है। और लिगेंड मेटल से लेता भी है। लेता किसकी फॉर्म में है? पाई की फॉर्म में। तो एक बात बताओ यार, जो पाई की फॉर्म में इलेक्ट्रॉन पेयर लेता है तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, लोन पेयर लेने वाले को क्या मैं लेविस एसिड बोल सकता हूं? क्या बोल सकते हैं? तो अपन क्या कहते हैं कि जितने भी नॉन क्लासिकल लिगेंड होते हैं इनको क्या बोलते हैं? पाई एक्सेप्टर या पाई एसिड लिगेंड। क्या बोलते हैं? पाई एक्सेप्टर या पाई एसिड लिगेंड। क्या बोलते हैं? पाई एक्सेप्टर या पाई एसिड लिगेंड। क्यों बोला? आपके सामने है, फटाफट से नोट कर लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। फटाफट से नोट कर लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। जल्दी बता दो बच्चों, क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया? क्या आप लोगों ने नोट कर लिया? अगर कर लिया हो तो आगे बढ़ो, मैं अगली बात पर चलता हूं। जल्दी करो यार, जल्दी रिप्लाई करो, अगले पॉइंट पर चलता हूं, जल्दी करो। अरे मैं साइड में इसीलिए खड़ा हूं कि तुम स्क्रीनशॉट ले लो यार।
चलो हाँ भाई, चलो आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। ठीक है, अगले पॉइंट पर मैं आपको लेके चलता हूँ। ये मेरे लिगेंड की क्लासिफिकेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है, खत्म होता है। लिगेंड की क्लासिफिकेशन का एक बहुत ही बेहतरीन पॉइंट क्या होता है बच्चा, खत्म होता है। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं और पॉइंट्स पर डिस्कशन करते हैं। ठीक है, हेडिंग लगाएंगे। अब बहुत ही प्यारा सा पॉइंट आने वाला है, बहुत ही प्यारा सा पॉइंट आने वाला है। हाँ भाई, 4-5 बच्चों के मैसेज आए हुए हैं। हाँ, एक बच्चा है प्रेम, इसने लिखा है इनको सर पाई एंटी बॉन्डिंग भी बोल सकते हैं क्या? किनको बेटा? पाई एंटी बॉन्डिंग किसको बोलना है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, पाई एंटी बॉन्डिंग किसको बोलना है? जल्दी बताओ बच्चा। प्रेम चोपड़ा, जल्दी बता, पाई एंटी बॉन्डिंग किसको बोलना है? पाई एक्सेप्टर को। अरे बावड़े बेटा, पाई एक्सेप्टर बोला है, मतलब ये पाई के थ्रू लेते हैं इसलिए बोला है। पाई एंटी बॉन्डिंग इनको नहीं बोलेंगे। पाई एंटी बॉन्डिंग तो क्या है, एक ऑर्बिटल का नाम है, जिस ऑर्बिटल में, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में वो इलेक्ट्रॉन को बेटा लेता है, वो ऑर्बिटल का नाम पाई एंटी बॉन्डिंग है। लेकिन सब में पाई एंटी बॉन्डिंग में नहीं ले रहा ना। जैसे अपन ने पहले वाले केस में देखा तो उसका दूसरा पार्ट जो था बेटा, उस दूसरे पार्ट में आपने देखा होगा उसने डी ऑर्बिटल में लिया, तो हम इसको पाई एंटी बॉन्डिंग नहीं बोलेंगे। वो पाई बॉन्ड के थ्रू ले रहा है, इसलिए इनको पाई एक्सेप्टर क्या कर देते हैं, हम लोग बोल देते हैं। क्लियर है? जल्दी बता, जल्दी बता बेटा। प्रेम जल्दी बता, क्लियर है बात? प्रेम जल्दी बता। अरे प्रेम चोपड़ा जल्दी बता बे छोरा, आगे बढ़ा। चलेंगे? चला, चलो आगे बढ़िएगा। एक मस्त सा हेडिंग लगाइएगा और बात को सुनिएगा। ठीक है, आज की क्लास का लास्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं और बहुत ही गजब का मजा आने वाला है उस पॉइंट में, क्योंकि उस पॉइंट के बारे में एमओटी में मैं सारी बातें तुम्हें पहले ही पढ़ा चुका हूं। तो सुनना, अपन क्या कहते हैं कि सिनर्जिक बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनाइल। हाँ भाई, हेडिंग क्या है? सिनर्जिक बॉन्डिंग किस में बेटा? मेटल कार्बोनाइल में। मेटल का मतलब मेटल है, कार्बोनाइल क्या होता है? तो अपन कहते हैं CO। तो ध्यान से सुनना, देखो सर, CO को क्या बोला जाता है? मेटल कार्बोनाइल। सॉरी, CO को क्या बोला जाता है? कार्बोनाइल। ठीक है, और ये जो है मेटल है, CO कितना है? X हो सकता है, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। इसको बच्चों अपन क्या नाम देते हैं? तो अपन क्या कहते हैं कि मेटल कार्बोनाइल। क्या बोलते हैं? मेटल कार्बोनाइल। इसकी अपन बात करते हैं। अब ध्यान से सुनना, मैं बात करता हूं अकॉर्डिंग टू एमओटी के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि एमओटी जो है वो हमें क्या बोलता है? एमओटी हमें बोलता है कि CO जो होता है उसमें क्या होता है? 14 इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। एमओटी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि CO में 14 इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है बच्चा? प्रेजेंट होता है। अब मैं CO की स्ट्रक्चर और बॉन्ड ऑर्डर की बात करता हूं, तो तू जानता है कि इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? 3 होता है। अपन कहते हैं कि CO की स्ट्रक्चर मैंने एमओटी में भी बताई थी कि CO का स्ट्रक्चर बच्चा ये होता है, और वहां पर मैंने तेरे को ना BMO ABMO के अलावा एक और ऑर्बिटल की इंफॉर्मेशन दी थी, वो था NBMO। एमओटी से रिलेटेड जो वीडियोज हैं वो वीडियोज आपको जल्दी मिल जाएंगे अपने यूट्यूब चैनल पे, वो भी आ जाएंगे, तो वहां पर आप लोग एमओटी को एकदम से ढंग से पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं अगर फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो। ठीक है, अपन क्या कह रहे हैं कि सर आपका जो CO है, उस CO में कार्बन के पास एक लोन पेयर होता है, ऑक्सीजन के पास भी क्या होता है बेटा? एक लोन पेयर होता है। अपन क्या कहते हैं कि कार्बन का लोन पेयर जो होता है ये किस में होता है? तो अपन कहते हैं कि NBMO ऑफ कार्बन। क्या बोला? NBMO ऑफ कार्बन, यानी कि कार्बन का NBMO होता है, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसके बारे में बहुत ढंग से हमने पढ़ा हुआ है, और अगर किसी बच्चे को कोई डाउट लगे तो मैं जल्दी ही इसके वीडियो जो है वो अपलोड कर दूंगा, वो आपको मिल जाएंगे। क्लियर है? चलिएगा आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। ध्यान से सुनना, क्या बोला? NBMO ऑफ कार्बन। वहां पर मैंने बताया था कि NBMO ऑफ कार्बन क्या? हैविंग स्लाइट एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर। क्या बोला?
एंटी बॉन्डिंग करैक्टर। ये बात स्लाइड का मतलब क्या होता है, चिन्ह से एंटी बॉन्डिंग करैक्टर भी इसमें क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ये कौन है, कार्बन है। बच्चा अगली बात सुनना, ऑक्सीजन का लोन पेयर जो ये है ये क्या होता है, तो तू क्या बोलेगा, NBMO ऑफ ऑक्सीजन। NBMO ऑफ ऑक्सीजन जो होता है इसमें क्या होता है, तो अपन क्या कहते हैं कि सर ये होता है स्लाइट बॉन्डिंग करैक्टर वाला। स्लाइट बॉन्डिंग करैक्टर्स क्या होते हैं बच्चों, इसमें प्रेजेंट होते हैं। ये बातें मैंने आपको बहुत ढंग से MOT में पढ़ा रखी हैं, बहुत ढंग से पढ़ा रखी है। अगर किसी बच्चे को दिक्कत हो तो मैं जल्दी से जल्दी उसके वीडियो जो है वो मेरे पास पड़े हैं, मैं जल्दी से जल्दी उनको अपलोड कर दूंगा, ठीक है। अब अगली बात सुनना, अगले पॉइंट पर चलते हैं। ध्यान से देखना, मेरी बात को समझने की कोशिश करना, ध्यान से सुनना, समझाता हूं बात को क्लियर कैसे होता है, ध्यान से सुनना। अब यहां पर बात आती है कि डोनर इन CO, डोनर इन CO। CO में बच्चा डोनर कौन होगा, CO में डोनर कौन होगा उसकी अपन बात करते हैं। ध्यान से सुनना भैया, देखो डोनर कौन होता है, जो आसानी से दे दे। आसानी से देने का काम कौन करेगा उसकी मैं बात करता हूं। तो अपन क्या कहते हैं कि कार्बन इज डोनर इन CO, क्यों है वो सुनना। रीजन नंबर 1, रीजन बता रहा हूं, रीजन नंबर 1, पहला रीजन, ध्यान से सुनना। अपन कह रहे हैं कि यहां पर क्या है, NBMO ऑफ कार्बन, NBMO ऑफ ऑक्सीजन, पहला पॉइंट। अगर इन दोनों की बात की जाए तो अपन देखेंगे इनकी एनर्जी। सबसे पहले क्या देखेंगे, इनकी एनर्जी। बच्चों एक बात बताओ कि NBMO ऑफ कार्बन एंड NBMO ऑफ ऑक्सीजन, अगर दोनों की अगर मैं कंपैरेटिव स्टडी करता हूं तो बेटा तू क्या बोलता है कि कार्बन का NBMO जो होता है उसमें एंटी बॉन्डिंग होता है, और आप लोगों का जो ऑक्सीजन है उसमें क्या होता है, बॉन्डिंग का करैक्टर होता है। तो ABMO का यानी कि एंटी बॉन्डिंग वाले का एनर्जी चिन्ना सा थोड़ा सा क्या होता है, ज्यादा, किसके कंपैरिजन में, बॉन्डिंग वाले से, यानी कि इसका एनर्जी ज्यादा इसका एनर्जी कम। तो अपन क्या बोलेंगे कि सर NBMO ऑफ कार्बन हैविंग मोर एनर्जी एज कंपेयर टू NBMO ऑफ ऑक्सीजन ड्यू टू स्लाइट एंटी बॉन्डिंग करैक्टर्स ऑफ NBMO ऑफ कार्बन। NBMO ऑफ कार्बन में स्लाइट एंटी बॉन्डिंग करैक्टर है, इसलिए इसका एनर्जी थोड़ा सा क्या होता है, ज्यादा होता है। पहला रीजन, जिसका एनर्जी ज्यादा वो क्या करेगा, इजीली डोनेट कर देगा, क्योंकि एनर्जी ज्यादा तो स्टेबिलिटी कम, तो वो स्टेबल होना चाहेगा। स्टेबल कब होएगा, जब वो डोनेट करेगा। पहली बात क्लियर। दूसरा रीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन। कार्बन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की मैं बात करूं तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, ज्यादा। जिसका EN ज्यादा उसकी डोनेटिंग एबिलिटी क्या होती है, कम। इतनी बात क्लियर। अब सुनो, ध्यान से सुनना। अपन क्या कहते हैं कि CO का बॉन्ड ऑर्डर बच्चा कितना होता है, 3। CO का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 3। CO को ढंग से समझ लेना, बहुत काम आने वाला है, ठीक है। कल के लेक्चर में CO को पेल के पढ़ेंगे। आज तो मैं इसका एकदम जनरल इंफॉर्मेशन, एकदम बेसिक नॉलेज दे रहा हूं। कल CO के एप्लीकेशन लपेट के चलूंगा, एकदम बढ़िया से पेल के इसकी पढ़ाई करेंगे। आ जाओ, पहला पॉइंट अब सुनना, CO एज ओनली डोनर। CO क्या है, ओनली डोनर, पहला पॉइंट। केवल दे रहा है, कोई बात नहीं, दिला के देख लेते हैं ना क्या होता है। अपन क्या कहते हैं कि ये मेटल, ये CO ने केवल क्या किया, दिया। CO ने केवल दिया। भैया देने का काम ये किससे करता है, तो अपन कहते हैं कि ऐसे ऑर्बिटल से जिसमें स्लाइट ABMO करैक्टर क्या है, प्रेजेंट है। तो अपन क्या कहते हैं, ध्यान से सुनना। अब देखो सर, एंटी बॉन्डिंग करैक्टर, ध्यान से सुनना। अपन क्या बोलेंगे कि एंटी बॉन्डिंग करैक्टर्स, देखो इसका इलेक्ट्रॉन पेयर एंटी बॉन्डिंग में है, वो गया तो एंटी बॉन्डिंग करैक्टर क्या हो जाते हैं, कम। क्या हो जाते हैं, कम। कितने कम, थोड़े से। तो अपन क्या बोलेंगे कि सर स्लाइटली डिक्रीज होता है। ध्यान से सुनते जाना, चिन्ह सा कम होता है। तो अपन क्या बोलेंगे कि अगर एंटी बॉन्डिंग करैक्टर कम होते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, बढ़ता है। कितना, चिन्ह सा। तो अपन क्या बोलेंगे कि सर स्लाइट, क्या बोलेंगे, स्लाइटली। क्लियर है, सिंपल है, आसान है, कोई दिक्कत लगे तो बोल देना। अगली बात सुनना,
CO एज ओनली एक्सेप्टर, CO जो है वो ओनली एक्सेप्टर है, केवल लेता है, केवल लेता है। तो अपन क्या बोलेंगे कि केवल लेने के केस में क्या होगा, ये मेटल, ये CO, मेटल ने CO को क्या किया, दिया, मेटल ने CO को दिया, तो ये गिव, तो मेटल ने CO को दिया तो CO ने लिया, यानी कि टेक, क्योंकि लिगेंड के रेस्पेक्ट में चल रहा है। अब सुनो, ये एक्सेप्ट किस में करेगा, ये एक्सेप्ट किस में करेगा, प्योर पाई ABMO में। तो अपन क्या बोलेंगे कि सर एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर, ध्यान से सुनना, एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं, कितने, 100%। प्योर पाई ABMO में लेता है, प्योर पाई ABMO में लेता है, तो एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर 100% है, उसमें लेता है। तो अपन क्या बोलेंगे कि बॉन्ड ऑर्डर क्या करेगा, डिक्रीज, बॉन्ड ऑर्डर क्या करेगा, डिक्रीज। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, क्या बोला, जब देता है तो बॉन्ड ऑर्डर चिन्ह सा बढ़ता है, लेकिन जब बदले में लेता है तो बॉन्ड ऑर्डर जो है वो क्या करता है, दबा के घटता है। क्यों, 100% ABMO में लेता है, 100% ABMO में लेता है। देने से थोड़ा सा बढ़ा, देने से थोड़ा सा बढ़ा, लेकिन लेने से बहुत ज्यादा घट गया। बात क्लियर है, इसको याद रखना। फटाक से स्क्रीनशॉट मारो, आगे बढ़ता हूं, फटाक से स्क्रीनशॉट मारो, आगे बढ़ता हूं। कोई डाउट लगे तो मेरे को बता देना, कोई डाउट लगे तो मेरे को बता देना, बता देना बेटा, कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। कंफ्यूज नहीं होना है, जल्दी से बता दो। हाँ भाई, हो गया सबका, फटाफट बता दो सर। यस सर, डन सर। हाँ भाई जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बेटू। कोई भी दिक्कत हो मेरे को फटाफट से मैसेज कर दो, मैं आगे बढ़ा देता हूं बात को। हाँ भाई, सबका क्लियर है? चलो तो ठीक है सर, आज की बात को यहीं ख़त्म करते हैं। ठीक है, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो वो मेरे को बता देना। ठीक है, कल के लेक्चर में बेटा मैं इसी पॉइंट के आगे से बात को क्या करूँगा, स्टार्ट करूँगा। ठीक है, इसी पॉइंट के आगे से बात को स्टार्ट करूँगा, क्योंकि अगर मैं अब लपेट दूंगा तो 15-20 मिनट लगेंगे उसको समेटने में। तो अभी इसके आगे अपन बात को क्या करेंगे, अगले लेक्चर में करेंगे। ठीक है सर, किसी भी बच्चे को बच्ची को कोई दिक्कत लगे तो वो मेरे को बता देना, कॉल मैसेज करके आप लोग बता सकते हो। ठीक है, कोई समस्या लगे तो बता देना। ओके, कोई समस्या हो तो कह देना, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। ओके, गुड बाय, मिलते हैं अगले लेक्चर में।